एक और प्रश्न है, पूछा है कि सब मेरा ही विस्तार है, इसका अनुभव कैसे करें और इसके लिए क्या अभ्यास करें। जैसे जैसे संवेदनशीलता बढ़ेगी, सजगता का स्तर बढ़ेगा, ये बात स्वतः ही समझ में आएगी कि सब मेरा ही विस्तार है। लेकिन इसको हम बौद्धिक रूप से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, और जितना हम इसको समझेंगे उतना ही इसका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। अब हम अगर बौद्धिक रूप से ही इस तथ्य को समझना शुरू करें कि हम कहाँ पर खत्म होते हैं और कहाँ पर शुरू होते हैं, तो हमको दिखाई देगा कि विस्तार तो बहुत बड़ा है। यानी कि हमारी शरीर की जो सबसे बाहरी सीमा है उसके ऊपर हवा की परत है, फिर और परतें हैं, फिर और परतें हैं, और सबने कलेक्टिवली एक दूसरे को संभाला हुआ है। अर्थात बीच की कोई चीज चली जाए तो हमारे शरीर का होना भी मुश्किल में पड़ जाएगा। तो शरीर का एक्सटेंशन एक रूप में, उसका विस्तार एक रूप में तो व्यापक रूप से होता चला जा रहा है। इसको बौद्धिक रूप से हम समझ सकते हैं शुरुआत में। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि जीवन की जो व्यवस्था है उसमें सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड ऐसे हैं कि मान लो हम भोजन भी करते हैं और भोजन से हमारा शरीर बनता है, हम जो सांस लेते हैं, जो हवा खींचते हैं, उससे हमारे प्राणों में गति आती है। ये सब चीजें कहाँ हैं और कितने फैलाव में है, कितने विस्तार में है और कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो हमको दिखाई देगा कि सचमुच में हमारा ही तो एक्सपेंशन है। अगर ये हवा ही ना हो तो हम सांस कैसे लें। तो जो बाहर हवा है या जो ऑक्सीजन है वो एक अर्थ में हमारा विस्तार ही तो हो गई, हमारे प्राणों का फैलाव ही हो गई। और फिर धरती में जो भोजन आ रहा है आपके पास, वो कैसे आ रहा है, किस प्रक्रिया से आ रहा है, उसमें तो पूरा जगत जुड़ा हुआ है। यानी एक पौधा भी उगता है तो उसमें धूप चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, धरती से उसको पोषण चाहिए। तो आप एक फल भी अगर खा रहे हैं तो आप समझिए पूरी यूनिवर्स को आप अपने शरीर में अंदर ले रहे हैं, क्योंकि उस एक फल में भी पूरा जगत शामिल हो गया है, सब टोटलिटी शामिल हो गई है। तो अब ये देखने का एक नजरिया है, एक ढंग है कि हमारा विस्तार है। फिर हम विजुअलाइजेशंस का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर अभ्यास की बात करें, सेल्फ रिमेम्बरिंग मेडिटेशन SRM जो हम लोग लेते रहे हैं यहाँ पर, उसके अंतिम चरण में, लास्ट स्टेप में हम इसी एक्सपेंशन का भाव करते हैं, विस्तार का। तो वो भाव कल्पना से आगे चला जाता है, क्योंकि हम सचमुच में हैं, हम उतने ही एक्सपेंशन में हैं। तो हम अगर उसको भाव के जगत में भी लाते हैं तो धीरे धीरे हमको वैसा एहसास होने लगता है कि हम सचमुच में सीमाओं में कैद नहीं है। तो अगर इतना हम देखने लग जाएंगे, विजुअलाइजेशन का भी उपयोग कर लिया, समझ का उपयोग कर लिया, तो विस्तार की भावदशा फिर हमारी जीवन शैली बनने लगती है। विचार का उपयोग करने के लिए अगर हम ये देख पाएं कि विचार भी हमारे अंदर से बह रहे हैं, घट रहे हैं, विचार भी किसी का नहीं है, विचार बस एक घटना है, एक हैपनिंग है, तो हम उससे भी मुक्त हो गए, विचार की सीमा से भी मुक्त हो गए। अब विचार की सीमा से अगर हम मुक्त हुए तो जितना भी विचार है हम उससे जुड़ गए, जो टोटल थॉट है उससे जुड़ गए। तो अंतिम रूप से हर बिंदु को अगर हम अपने उसमें लाएंगे अनुभव के क्षेत्र में, तो हमको यही दिखाई देगा, हमारी कोई सीमा नहीं। तो जैसे भी समझ में आए, जैसे भी उस पर चल पाए, वैसे प्रयोग कर सकते हैं, वैसे उसका उपयोग कर सकते हैं।